Hello students, myself Sudipta Das, Assistant Professor from Graduate School College for Women, Jamshedpur. Okay, so today once again in planning and economic development, topic is cottage industries. Before that आपको प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, देन आप लोग को बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर्स, ग्रीन रेवोल्यूशन, बहुत सारे टॉपिक दे चुके हैं. ओके, वीडियो के थ्रू समझा चुके हैं, PDF फाइल दे चुके हैं. ये अनदर टॉपिक है कॉटेज इंडस्ट्री. व्हाट इज़ कॉटेज इंडस्ट्री? लघु उद्योग बोल सकते हैं आप लोग. अ कॉटेज इंडस्ट्री इज़ अ स्मॉल बिजनेस दैट इज़ रन फ्रॉम समवन्स होम. बेसिकली ये घर से चलाए जाने वाले उद्योग होते हैं. स्पेशली ऑन दैट इन्वॉल्व अ क्राफ्ट एज नीटिंग और पोएट्री. एन इंडस्ट्री इन विच एम्प्लॉयज़ वर्क इन देयर ओन होम, ऑफन यूजिंग देयर ओन इक्विपमेंट. ज़्यादातर क्या होते हैं, ये घर से ही काम किए जाते हैं और जो अपने खुद के इक्विपमेंट्स होते हैं उसको ही यूज़ किया जाता है. ओके, तो इसमें बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ होते हैं. कैसे डिफ़िकल्टीज़ होते हैं? प्रॉब्लम फेस्ड बाय कॉटेज इंडस्ट्री. जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं उनको किस तरह के प्रॉब्लम होते हैं? पहला, लैक ऑफ फाइनेंस, पैसों की कमी. द कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल शॉर्टेज. The financial institutions are not ready to provide the credit at a low rate of interest. जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो कि क्रेडिट में पैसा देते हैं बट वो लो इंटरेस्ट में इन्हें नहीं देना चाहते हैं. तो इसके लिए अपने से ही पैसा लगाना रहता है. जब अपने से ही पूंजी लगानी होती तो ज़्यादा पूंजी नहीं लगा सकते, जिसके चलते बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं. कंपटीशन, बहुत टफ कंपटीशन होता है. देयर इज़ अ स्टिफ कंपटीशन बिटवीन द लार्ज स्केल इंडस्ट्री एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. लार्ज उद्योग और जो स्मॉल उद्योग जो है, लघु उद्योग जो है, इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होता है. क्योंकि लार्ज इंडस्ट्री में क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलते हैं, फाइनेंस इजीली प्रोवाइड होते हैं, जिसके चलते वो लोग आगे चल जाते हैं. और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और कॉटेज इंडस्ट्री को लॉस सफ़र करना रहता है. प्रॉब्लम ऑफ रॉ मटेरियल्स. The owner of the small scale industry cannot get enough raw material what is he wants. ठीक है, इन जो एक्चुअल में चाहिए उतना नहीं मिल पाता है. पुअर क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल इज प्रोवाइड एट हायर प्राइस टू द स्मॉल इंडस्ट्री. सेकेंड थिंग क्या है, क्वालिटी रॉ मटेरियल के अच्छे नहीं होते और उनको हायर प्राइस में स्मॉल इंडस्ट्री को लेना रहता है. ओल्ड मैथड ऑफ प्रोडक्शन के मैथड जो होते हैं बहुत पुराने यूज़ किए जाते हैं. स्मॉल इंडस्ट्री यूज़ ओल्ड मशीन एंड ओल्ड मैथड ऑफ प्रोडक्शन जस्ट बिकॉज स्टार्टिंग में ही बता दिए कि पैसों की कमी के चलते ये लोग अपना मैथड ज़्यादातर चेंज नहीं कर पाते और एक ही मैथड भी आप लोग प्रोडक्शन करते रहते हैं. ड्यू टू दिस दी क्वालिटी ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रोडक्ट इज़ वेरी पुअर. उसके चलते जो क्वालिटी होते हैं वो उतने अच्छे नहीं होते जो कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री में होते हैं. सो दे आर हेल्पलेस टू सेल देयर प्रोडक्ट एट अ लो रेट. इसके लिए वो लोग हेल्पलेस होते हैं अपने प्रोडक्ट को लो रेट में बेचने के लिए. द फॉलोइंग मेजर में बी सक्सीड. कुछ अगर पॉइंट्स, कुछ चीज़ों को फॉलो किया जाए तो इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं. कैसे? इक्विटेबल एलोकेशन ऑफ रॉ मटेरियल, इम्पोर्टेड कंपनीज एंड इक्विपमेंट. रॉ मटेरियल को सही प्राइस में उपलब्ध कराया जाए. द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट शुड बी गिवन एडिक्यूट डिग्री ऑफ प्रायोरिटी इन द एलोकेशन पैटर्न ऑफ एसेंशियल. ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, उनको भी वो प्रायोरिटीज़ मिले, उनको भी वो पूंजी मिले, ठीक रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट में मिले. इम्प्रूवमेंट इन मेथड एंड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन. अगर टेक्निक और मेथड में चेंजेस लाए जाए तो जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है वो इंक्रीज़ होंगे तो उनको पैसे भी अच्छे मिलेंगे. द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल unit should be encouraged to replace their outmoded equipment with that incorporating an up to date technology. ये क्या है ना, एक प्रॉब्लम क्या होता है ना, बहुत कोई होते हैं जो टेक्नोलॉजी को अपडेट नहीं करते हैं, जिसके चलते भी उनका जो मेथड होता है ओल्ड रह जाता है और कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है प्रोडक्शन में. फिर प्रोविज़न ऑफ फाइनेंस प्रोवाइड किया जाए. ठीक है, प्रोमोटर्स ओन कैपिटल इन द स्मॉल इंडस्ट्रियल यूनिट्स इज जनरली स्मॉल. जो प्रोमोटर्स अपने पैसे लगाते हैं वो बहुत ही कम होते हैं. जनरेशन ऑफ इंटरनल रिसोर्स स्मॉल एंड स्लो. दे डिपेंड
therefore on the external resources of finance in a substantial measure. This factor require therefore a system of integrated credit, एक तरह से क्रेडिट सिस्टम अवेलेबल कराना है ना, ताकि उनको पैसा मिले और पैसा मिलने से वो अपना मेथड चेंज कर सके, नए नए टेक्नोलॉजी यूज़ कर सके और प्रोडक्शन को हाई कर सके. मार्केटिंग असिस्टेंस, मार्केटिंग ऑफ देयर प्रोडक्ट एट रेम्यूनरेटिव प्राइसेस इज द मेजर प्रॉब्लम. मार्केट में प्राइस का जो प्रॉब्लम होता है वो एक मेजर प्रॉब्लम होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए. देयर फॉर अ क्लियर केस फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन. तो इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट अगर इंटरप्ट करे और उनको कुछ फैसिलिटीज़ मिले तो एक प्राइस भी उनको अच्छा मिल सकता है. ठीक है. उसके बाद की इंडस्ट्रियल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, तरह तरह के एजुकेशन प्रोवाइड करना रिलेटेड, जो भी वो लोग काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड ट्रेनिंग देना है ना. ये सारी चीज़ें करने से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में डेवलपमेंट होंगे. तो आज हम लोग क्या क्या डिस्कस किए कि कॉटेज इंडस्ट्री क्या होते हैं, एक छोटा सा उद्योग जो घर से ही अपने उद्योग को चलाते हैं, है ना. इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं वो हम लोग डिस्कस किया. उस प्रॉब्लम्स को कैसे फाइंड आउट करके उसको प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया जाए वो भी हम लोग आज स्टडीज़ कर लिए हैं. आप लोग को नोट्स आप लोग बना लीजिएगा इससे रिलेटेड. थैंक यू.